लिलिया में शेर के हमले से मारे गए एक मनुष्य की मृत्यु और पिछले दिनों में लायन के द्वारा जो हमले हो रहे हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ह्यूमन और लायन के बीच में, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ वन और पर्यावरण मंत्री अर्जुन मुंडा साहब हैं। अर्जुन भाई, मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि हम देख रहे हैं पिछले 6 महीनों में ये करीब 9वां ऐसा किस्सा है और जहाँ पे ये देखने में आ रहा है कि मानव वध शेरों की वजह से हो रहा है। और अगर इसको आप हिस्टोरिकली भी देखें तो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, अब ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो इसकी वजह क्या है? सबसे पहले कारण क्या सामने निकल कर के आ रहा है? पहले तो ये है कि भाई हमारे जो दुनिया में जो लायन की पॉपुलेशन कम हो रही है, सिर्फ भारत और गिर ही ऐसा है कि जहाँ लायन की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। और उसके लिए हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसी समय उन्होंने जो पॉलिसी बनवाई कंजर्वेशन की, और आज के दिन में हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल भी यही पॉलिसी को एडहर कर रहे हैं। इसकी वजह से उसका काफ़ी ग्रोथ हुआ है और ये पॉपुलेशन जो पहले गिर एरिया में थी वो बढ़कर आज 11 डिस्ट्रिक्ट में आ गई है। नॉर्मली लायन कभी मनुष्य पर हमला नहीं करते और आज भी गिर एरिया में ये घटना नहीं घटती, लेकिन अभी 3-4 मामले सामने आए हैं। उसमें एक मामले को छोड़कर ये अनप्रोवोक किसी पर भी उन्होंने हमला नहीं किया है। और एक जो घटना घटी जिसमें एक बच्चे को उठा के ले गया, उसकी हम जांच कर रहे हैं कि ये बिहेवियर एक लायन में क्यों आई। जो घटना आज के दिन में घटी है लिलिया ब्लॉक में, उसमें 3 युवा हैं, वो इलीगल तौर पर वो शाम को वो लायन देखने के लिए लायन इलीगली तौर पर गए थे और माना जा रहा है कि उन्होंने लायन जो मैटिंग में थे उनको प्रोवोक किया और हमला कर दिया और एक व्यक्ति की जान गई है। उसकी हम जांच कर रहे हैं अगले दिनों में और जांच करके जो उचित कदम उठाना चाहिए उठाएंगे। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जिस प्रकार से, जैसा आप भी बता रहे हैं, लायन की ग्रोथ जो है और उस वजह से गिर सेंचुरी का जो एरिया 8,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो गिर जोन कहा जाता है, उसके बाहर लायन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बताया तो ये जा रहा है करीब 60% लायंस जो है आज वो बाहर ही विचरते हुए नजर आते हैं। ऐसे में मानव के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ने के जो पॉसिबिलिटीज हैं वो और ज़्यादा दिखती हैं, और जो कि इस तरह के केसेस में भी दिख रही हैं। तो जो आप बता रहे हैं कि लायन के बिहेवियर पैटर्न में इस तरह के चेंजेस पहले नहीं देखे गए हैं, तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है? देखो, हमारा पहले से कंसेप्ट ये रहा है, जियो और जीने दो। अगर ये सिद्धांत हम अपनाएं तो लायन कभी भी हमला नहीं करेगा। ये हमारे लोग भी मानते हैं, एक्सपर्ट भी वही मानते हैं। अभी पालीताना का भी एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले। हाँ, हालांकि उस व्यक्ति की जो है इंजरी हुई है थोड़ी सी, वो बच गया, लेकिन इस तरह की घटनाएं काफी कॉमन अभी देखने में आ रही। देखो, ये भी एक कोएग्जिस्टेंस ही बता रहे हैं। वो मालधारी था, शेफर्ड था, वो जानता था कि लायन की क्या बिहेवियर है। लायन ने उस पर अटैक किया, और उसके पहले उन्होंने प्रोवोक नहीं किया था, कहीं और प्रोवोक किया होगा और वहां पहुंचा, अटैक किया, उस पर चढ़ गया। लेकिन वो समझता था कि किस तरीके से लायन को ट्रीट करना चाहिए। उन्होंने लायन को आधे घंटे तक वो इसे साइलेंटली पैम्पर किया और लायन छोड़ के चला गया। तो ये कोएग्जिस्टेंस का मामला है। फिर से मैं कहता हूं, लायन कभी भी अनप्रोवोक्ड हमला नहीं करते हैं, लेकिन उनसे दूरी बना के रखना चाहिए, सेफ डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। दूसरा, प्रोवोक नहीं करना चाहिए। तीसरा, उनके जो एक्टिविटीज है उसमें हमें कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। इसीलिए सवाल उठता है इस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का जो आप बता रहे हैं, तो इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? इसके लिए हम देखो, हमारा पास जो हमारे स्टाफ है वो हमें जो सेंसिटाइज करते हैं, जो जिस गांव में वहाँ लायन रहते हैं वहाँ उसके साथ इंसिडेंट भी शेयर करते हैं। हमारे जो फील्ड स्टाफ हैं उसको भी हम प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं। और कई तरह के हम जो
एजुकेशनल अवेयरनेस उनका प्रोग्राम करते रहते हैं और अगले दिनों में भी करते रहेंगे। मुझे खुशी और गौरव की बात ये है कि हमारे जिस डिस्ट्रिक्ट में लायन है, वहाँ दुनिया में सबसे बड़ा कोएग्जिस्टेंस का वाइल्ड लाइफ के साथ जो एग्जाम्पल है वो हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। उनकी वजह से ही लायन सेफ है और लायन के बीच में हम सब भी सेफ हैं। जिस तरह से पॉपुलेशन अब बढ़ती जा रही है, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी वगैरह बनाई जा रही है? किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसको? इसके क्योंकि अब तो 11 डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे आप बता रहे हैं फैलती जा रही है। देखो, ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी 2023 में वो शासन में रात रुके थे। प्रधानमंत्री जी की इनिशिएटिव से ही जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी बना, उसमें आज कई कंट्री मेंबर है, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की मीटिंग भी शासन में रखी गई, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग भी वहाँ रखी गई, और एक हमने रिसोर्स सेंटर भारत सरकार ने वो भी वहाँ बना रहे हैं। ये एक सभी के वैज्ञानिक उपाय और उसके सुझाव के मुताबिक हम अगले दिनों में काम करते हैं। इंटेंशनल अटैक नहीं होता है, वो आदमी रास्ते में आ गया तो अटैक कभी कभी हो जाते हैं। देखिए, उसके जो है मेनली जो है 4 कारण हैं। आज से 20 साल पहले जो है, कहिए कि 2005 के पहले जो है, ज़्यादातर लायन जो है वो गिर या गिर के आसपास या कह लीजिए कोस्टल एरिया में कन्फाइंड रहती थी। पॉपुलेशन करीब जो है 300, 350, फिर 400 हो गई। आज पॉपुलेशन देखिए तो करीब 1000 या कहिए 1000 से भी ज़्यादा हो लायन की पॉपुलेशन है, जिसमें 400 के आसपास जो है गिर जोन जिसको कहते हैं, गिर के आसपास के गाँव को लेकर के 8000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिस जहाँ की सोर्स पॉपुलेशन मेंटेन होती है। और वो 40% पॉपुलेशन जो है गिर और गिर के आसपास के एरिया में या कहिए गिर जोन में है। 60% लायन पॉपुलेशन जो है 4 जिला में जो है अलग अलग विस्तार में जो है, भावनगर है, पालिताना एरिया है, अमरेली एरिया, नॉन फॉरेस्ट, वहाँ छोटे छोटे फॉरेस्ट के पैसेज भी हैं और ज़्यादातर नॉन फॉरेस्ट एरिया है। वो गांव में घूमते रहते हैं, ज़्यादातर वो नीलगाय या फेरल कैटिल हैं, इनको या जो है वाइल्ड बोर हैं, इनको मार करके वो अपना जीवन अपना बिताते हैं। तो अब आप देखिए कि जैसे जैसे लायन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे इनका डिस्पर्सल जो है गिर के बाहर जो है और एरिया में अभी तो 7 जिले में पहुंच गए हैं। और ऐसा प्रोजेक्शन है कि 2047 तक सरकारें विचार कर रही है कि ये 11 जिले में, सौराष्ट्र की 11 जिले में पहुंच जाएंगे। तो 11 जिले में पहुंच जाएंगे तो वहाँ मैनेजमेंट का डायमेंशन बिल्कुल बदल जाता है, और वो जो है ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप है। तो ऐसे परिस्थिति में लायन और ह्यूमन का इंटरेक्शन बढ़ेगा। उसमें जो है आदमी की भी गलतियां होती हैं कि आदमी जो है लायन को डिस्टर्ब करना चाहता है, अपने विस्तार पर वाड़ी में आ गया तो उसको भगाना चाहता है, जिसके कारण लायन का अटैक बढ़ जाता है। तो प्राइमरली जो अटैक बढ़ा इसलिए है कि अब लायन ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है गिर के बाहर ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप में है, जिससे जो है उसको ह्यूमन का इंटरेक्शन बढ़ गया है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर अटैक जो है वो गर्मी में, समर सीजन में होता है। समर सीजन में गिर में क्या होता है कि लायन 8 बजे दिन से लेकर के 6 बजे तक जो है और कहीं कूल इन्वायरमेंट जो नदी के किनारा होता है या जो है एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, जहाँ टेम्परेचर जो है 2-3-4 डिग्री जो है कम होता है, वहाँ लायन जा करके रिटायर करके आराम करता है। कोस्टल एरिया में चले जाइए तो प्रस्पिस का बढ़िया घना जंगल है, नदी के किनारे भी वृक्ष की अच्छी छाया मिल जाती है, तो वो कूल इन्वायरमेंट को सर्च करता है। और जो लायन गांव में घूम रहे हैं उनको कूल इन्वायरमेंट ज़्यादातर जो है ये केरी के जो मैंगो आर्चर्ड होते हैं ना, या इस तरह के कंपाउंड में जो शेड इन्वायरमेंट होता है जहाँ के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वहाँ जाकर को आराम करता है। और ऐसे में जो है आदमी का जो है उसका इंटरेक्शन बढ़ जाता है। और मैंगो आर्चर्ड में आदमी भी कभी कभी मैंगो कलेक्शन करने जाता है, तो उसके जो है उनमें इंटरेक्शन होने के कारण जो है कभी कभी जो है ह्यूमन डिस्टर्बेंस के कारण जो है लायन अटैक कर देता है। एक तो कारण इसका, दूसरा कारण इसका ये है। तीसरा कारण अभी देखने में ये आया है कि
ये जो लायन डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें 1,08,000 फेरल डॉग हैं, जिसके जो कि पालन जो है इधर होते हैं। उसमें कभी भी कुछ कुत्तों में जो है वो रेबीज होता है, और पिछले कुछ केसों में टेस्ट में पाया गया कि डॉग में जो है जब वो कुत्ते को मारता है अथवा कुत्ते किसी जानवर को बाइट कर लेते तो रेबीज ट्रांसमिट हो जाता है। तो उसको जब लायन किल करता है तो वो जो है लायन में ट्रांसमिट हो जाता है, तो उसमें बैडनेस आ जाता है। तो भी देखा गया कि वो आदमी पर अटैक करता है, बाद में लायन भी हफ्ते में या 10 दिन में मर जाता है, क्योंकि उसको हाँ जब ये अमरेली में हुआ, इसके पहले भी केसेस हुए हैं। मतलब कुल अगर देखा जाए तो 3-4 केसेस जो है डिटेक्ट हुए हैं। इसके मतलब 3 ही 4 केसेस नहीं, और भी केसेस भूतकाल में हुए हैं। लेकिन अब ये केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लायन गाँव में है, और गाँव में कुत्तों की संख्या काफ़ी अच्छा है। बताया कि आपने 4 जिले में 1,08,000 जो 2024 में जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का जो डेटा बोल रहा है कि 1,08,000 करीब डोम जो है फेरल का कुत्ते हैं, और पूरे सौराष्ट्र में देखिए तो करीब 3 लाख से ऊपर फेरल डॉग्स हैं। तो उसमें कुछ कभी कभी जो है रेबीज हो जाते हैं, तो चांसेस जो है रेबीज डिजीज का ट्रांसमिट लायन में बढ़ेगा, और अभी हुआ भी है। तो उसके कारण भी लायन में एक मैडनेस आता है और अटैक बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि रात को इन सर्च ऑफ फूड लायन जो है गांव में घुसता है। आप देखेंगे तो पहले 80 के पहले एवरेज 1000 जो है लाइव स्टॉक का किल हुआ करता था। वो गिर के पूरे साल में मालधारी और आसपास के गांव को मिला करके 1000 के करीब होता है। 90 में आइए तो 1500 से 1600 जो है लाइव स्टॉक किल होता था। ज़्यादातर पेरिफेरल विलेजेज जो मालधारी के जानवर में को डेटा जो हमको मिलता है, जिसको हम कंपनसेशन देते हैं। ये आंकड़ा हमारा जो कंपनसेशन देते हैं उससे निकल कर आता है। अभी पिछले साल का आंकड़ा देखिए तो किल जो है डोमेस्टिक एनिमल का किल 7,000 पहुंच गया है। इसके मतलब होता है कि जो लायन 5-6 जिले में घूम रहे हैं, विशेषकर ये 4 जो लायन डिस्ट्रिक्ट हम कहते हैं जहाँ ज़्यादातर पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है, ये गांव में जो है इन सर्च ऑफ फूड वो ब्लू बुल को हंट करते हैं, या तो वाइल्ड पिग या डोमेस्टिक पिग को हंट करेंगे, और नहीं तो जो है वो डोमेस्टिक लाइव स्टॉक जो होता है उनके सर्च में गाँव में घुस जाते हैं। कभी कभी गाँव के मध्य में भी घुस जाते हैं, और उसमें जो है भी कभी कभी ह्यूमन और लायन का इंटरेक्शन बढ़ जाता है, और कभी कभी अटैक हो जाता है।